अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, आपका शुक्रिया यार, आज आपने हमें इनवाइट किया कोहिस्तान एनक्लेव में। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम निकाला और हमारे लिए आप आते हैं जब भी आपके पास टाइम निकलता है। आप थोड़ा थोड़ा बताएं, आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ये जी अब हम जहाँ जा रहे हैं ये मेन रोड है, ये आप बतर इंटरचेंज से जैसे ही कनेक्टिविटी है इसकी, यही रोड जाके जीटी रोड से आगे मिल रही है। आपने बोलना थोड़ा सा ऊंचा। ये जो आगे वाला राउंड अबाउट है ना, जी। इससे राइट पे हमारी CBD है जना एवेन्यू। ठीक है। ये 250 फीट वाइड है, ये भी आगे जाके सीधी मिल रही है जीटी रोड से। हाँ, मैं तारुफ तो आप दोनों का हो गया। काशिफ भाई टाउन प्लानर है अच्छा, और यहाँ ऑल इन ऑल हैं आजकल। ठीक, गुड। तो अदील भाई के साथ इनका वो है, साकिब भी गाजी इन्वेस्टमेंट से और M2 मार्केटिंग से, ये तो आप इनको जानते हैं। मैं भी छोटी सी कंपनी है मेरी RBS रियल एस्टेट के नाम से। काशिफ भाई आप जानते हैं, मैं और काशिफ भाई 20 साल पुराने दोस्त हैं, अच्छा अच्छा, गुड, मोर देन 20 ईयर्स। माशाल्लाह। लेकिन काशिफ भाई की अच्छी बात है, काशिफ भाई तब भी अमीर थे जब मैं गरीब था। अच्छा अच्छा, काशिफ भाई तब भी अमीर थे और हम तो भी स्ट्रगल करके हमने थोड़े बहुत निज़ाम बनाया। तो काशिफ भाई नहीं आपकी एक सक्सेस स्टोरी है जी, इसमें कोई शक नहीं। वो सर मैचलेस। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहनत, मैं समझता हूँ कि आप राइट काम करें तो अल्लाह पाक जो है ना, मुसब्बबुल असबाब है, वो असबाब क्रिएट करता है। और अगर आपकी किसी भी काम करने की नीयत दुरुस्त हो तो मैं समझता हूँ कि बरकत वाला मामला होता है। तो ये अल्लाह पाक ने मुझे इसीलिए थोड़ा सा जरा दिखाते हैं सर। एब्सोल्युटली। ये हमारे सेक्टर्स हैं जी, स्प्रिंग नॉर्थ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये लेफ्ट, और ये जो राइट पे है ये स्प्रिंग साउथ है, स्प्रिंग साउथ 1 एंड 2। ठीक है। ये हमारी जनाब बुलेवार्ड है, ये सामने इस पे काम लगा हुआ है, ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमने स्टार्ट की है। ये वो सामने आप कोहिस्तान एनक्लेव का बोर्ड देख रहे हैं जी जीटी बिल्कुल। रोड पे, हाँ जी बिल्कुल, वो काफी आगे दिखाई दे रहा है। ये सेम इसी तरह उसको जाके वो मिल GT रहा है। रोड है। वो जीटी रोड है। तो ये आपका जो है सोसाइटी, आपका जो प्रोजेक्ट है, एक तरफ मोटरवे के साथ टच होगा डायरेक्ट, जो अभी तक हम होकर आए हैं, जी। और एक तरफ ये जीटी रोड पे भी है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये रोड ऐसा होगा जो दोनों को एक आपस में एक तरह से बिल्कुल सीधा कनेक्ट कर देगा। और इसका एक रोड ऑलरेडी जीटी रोड से मिला हुआ है, ठीक हो गया। वो भी आपको अच्छा, एक और रोड ऑलरेडी है। जी। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। ये तो हम इसकी न्यू डेवलपमेंट साइट पे घूम रहे ठीक हैं। ठीक। वो ऑलरेडी सेक्टर डेवलप है, डिलीवर्ड है। वहाँ 2000 घर 3000 घर बने हुए हैं और वो लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। वेरी और नाइस। बड़ी थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा आपको, क्वालिटी नजर आएगी। बेसिकली यहाँ पे जो है अभी क्या रफली चल रहा है, क्या रेट्स हैं यहाँ पे? भी बहुत डेवलपमेंट्स नहीं आ रही हैं, यहाँ पुराने लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? ये थोड़ा लेफ्ट सा- साइड पे हमारा इंडोर गेमिंग जोन चल रहा है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, इस तरफ। ये सारा गेमिंग, इंडोर गेमिंग जोन, स्विमिंग पूल और हमारे पैडल डेक वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन यहाँ पे आ रही है, ओके। जी। इस रोड पे आगे जाएं तो हमारा ग्लो पार्क है, ठीक ठीक, ये सारी फूड स्ट्रीट है। गुड। तो प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं भाई, साथ साथ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। ये जो कैसे भी पीछे अभी फ्रेश असफाल्ट हुई है, जी। वो एरिया जो है वो ब्लॉक कौन सा है? वो है स्प्रिंग नॉर्थ प्रेसेंट 1, 2, 3, ठीक है। 3% है, और राइट पे स्प्रिंग साउथ के 2% है, 1 एंड 2। के अंदर क्या रेट चल रहा है अभी? स्प्रिंग के अंदर अभी 5 मरला जो है वो 70 के अराउंड चल रहे हैं। और हमने इशू कितने का किया था प्लॉट? ये 32 लाख रुपए का, कब? ये 2020 के अराउंड। वेरी नाइस, दैट्स लाइक मोर देन 100% एप्रिसिएशन। हाँ, और ये तो ब्लॉक इधर है ना जो ऑन ग्राउंड, और इसके अलावा भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जो प्लॉट से बातें हैं, तो वहाँ की एप्रिसिएशन से भी ज़्यादा है। श्योर, गुड। ये जो रोड में आपको दिखा रहा था सीधी आगे कनेक्ट हो रही है जीटी रोड के साथ, इस पे हमारे पास एक ब्लॉक है 2 कनाल का, उस पे 2 मिलियन ओन चल रहा है आज की डेट में भी। अच्छा, गुड। हालांकि मुझे आपने वादा किया बस में तेरे बहुत सारे प्लॉट हैं। वो आप ले ही नहीं रहे, अभी आज आपके यही काम आज तो कर रहे मैं हैं। कोई और काम नहीं कर रहा, और मैंने इनको भी देना कुछ। तो मैंने अच्छा, ये बेसिकली इनका ये पूरा लीनियर पार्क टाइप का पार्क है, और ये जो जू और एक्टिविटीज इस तरह की हैं, बर्ड ट्रीज है। ये ऑलमोस्ट हमारा चलेगा 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर के लीनियर पार्क है। वेरी नाइस। ये कहीं पे नैरो हो जाता है, कहीं पे वाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा, और हॉर्टिकल्चर आपने देखा कि अभी हम गुलबर्ग से आ रहे हैं, साकिब भी बता रहे थे कि गुलबर्ग का हॉर्टिकल्चर कंपैरेटिवली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान में अगर हाउसिंग सोसाइटी में जो हॉर्टिकल्चर है, शायद पहला अच्छा उन्होंने किया। क्या ख्याल है काजू भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन इट, बट अगर उसके बाद अगर मैं किसी को कहूँ तो ये पाकिस्तान ने
शायद उससे आने वाले दिनों में शायद उससे बहुत ज़्यादा बेहतर प्लान किया हुआ है। और ऑलरेडी आप ये देख रहे होंगे ये नर्सरीज इनकी अपनी है और ये चीज़ें यहाँ पे ये लोग अपना ये कर रहे हैं। हमने पीछे देखा है कि जो हॉर्टिकल्चर क्योंकि अभी ज़रा 1-2 महीने बाद सीज़न होगा तो हमें यहाँ ऑल द वे ये ग्रीन नज़र आएगा इंशाल्लाह। और आप ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो सारा हॉर्टिकल्चर है इन यही चीज़ें असल में वैल्यू एडिशन है ना, वैल्यूएशन। क्योंकि देखें जो ऑर्डिनरी सिर्फ और सीमेंट और ब्लॉक्स और रेत और बजरी करके तो सोसाइटियाँ तो बहुत सी कट यहाँ रही से हैं। आगे जो नया ब्लॉक अभी हम बेच रहे हैं ना वो यहाँ से आगे इस ब्रिज से हम जाएंगे 1-2 महीनों में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑन द अदर साइड में प्लॉट बेचना शुरू कर रहे हैं। नहीं सर 15 फरवरी को इनॉग्रेशन है इसका, 15 जनवरी को 15 सॉरी। जनवरी को इसकी इनॉग्रेशन है इस ब्रिज की और इस ब्रिज से हम जाएंगे। और अच्छा ये जहाँ हम घूम रहे हैं आप ये घरों की स्ट्रीट लेन देख लें। कश्मीर स्ट्रीट ये कितने फीट वाइड है? 40। ये 40 फीट वाइड है और आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देख रहे हैं आप। यहाँ एवरेज घर की क्या वैल्यू होगी कश्मीर? यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिलियन 2 करोड़ पाँच है ना। मतलब। पाँच हाँ जी। मतलब 20 मिलियन से कम नहीं है। नहीं नहीं है ही अब हम नहीं ये ऑलरेडी स्टार्टिंग। एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में आ गए जो हम कह रहे थे कि हमें जीटी रोड से जो रास्ता अभी तक आता है दूसरी रोड ये जीटी रोड को कनेक्ट जीटी कर रोड पे सीधी जा रही है तो उसके बाद हम ये कनेक्ट भी हो जाएंगे 2 रूट से हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक। बट ये आप ये देखें कि यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें और हम जो आंदा बेचने वाले प्लॉट वो यहाँ जो भी बुकिंग शुरू करेंगे वो ये सामने ब्रिज बन रहा है ना, इलाके में ये ब्रिज क्रॉस करके इसके राइट और लेफ्ट पे हम जो है ना अभी प्लॉट्स अभी जो नहीं बेचेंगे। वो जो मैं आपको लीनियर पार्क दिखा रहा था वो यहाँ से आगे फिर कंटिन्यू हम आते जा रहे थे वो आगे जा रहे हैं। ठीक ठीक, बीच में ये ब्रिज की जगह आ गई है। जी। फिर आप नंबर ऑफ हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड देखें आप ये भी देखें कि ये कितने हैं अनबिलीवेबल, और आप ये देखें कितनी अच्छी क्वालिटी के बने हुए सबसे हैं, मजे की लोगों ने बड़े बात दिल ये से है, बनाए हुए दिल हैं। से बनाए हुए हैं। हम्म। जब लैंड की वैल्यू अच्छी होती है ना तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना वो लोग उस पर स्पेंडिंग करते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि वो असल में तो जो किसी भी सोसाइटी या किसी जगह पे जो लैंड की वैल्यू है वो वहाँ की कम्युनिटी का फ्यूचर डिटरमिन करती है कि किस किस्म की कम्युनिटी वहाँ पे कल को आकर रहेगी। ये हमने आपके लिए वो आप लोगों का अच्छा, ट्रैफलगर स्क्वायर भी लिया, जो है आप लोगों का हमने लंदन की फील। यूके से लोग आते हैं उन लोगों को अपना ऐसे लगे यार हाँ। हम यूके में भी हम जो है ना वो ये देखिए खुली रोड्स हैं, ये सामने हमारा कमर्शियल एरिया, ये सेक्टर कमर्शियल है, ये सेक्टर हाँ, जिन्हें नेबरहुड कमर्शियल भी कह सकते हैं। नेबरहुड कमर्शियल कह सकते हैं। फिर आप वो देख रहे हैं एक वाइडनेस और ओपननेस देख रहे हैं आप। ऐसा ही है, बिल्कुल सही अब बात। मतलब होता है ना कि किसी जगह आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार घुटन घुटन नहीं है। हो रही फील। ये देखें ये वाली रोड अब ये सही रोड क्या साइज है इसका? ये 80 फीट है 80 फीट वाइड स्ट्रीट है, यानी कि जो ब्लॉक्स की रोड है 80 फीट है। जी। जो प्राइमरी रोड्स है ना जी वो है शुरू होती है हमारी 250 से, 250 से। फिर सेकेंडरी जो है वो 80 120 इस तरह चलती है। असल में तो देखें जो लोगों के गलियों से मोहल्लों से निकलने की वजह है वो डेवलपर्स ने और बिल्डर्स ने समझनी है। वो वजह ये है कि लोग अब खुला डुली जगह पे जाना चाहते हैं, लोग पार्किंग की बहस से निकलना चाहते हैं, कौन देखिए, गली का रास्ता बैठते बंद हैं कर खाने देता है। वाना खाने के लिए, ये वॉक वगैरह करते हैं लोग, Very nice. ग्रीन एरिया ये। मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग इस तरह की चीज़ों के लिए निकलते हैं, वरना तो लोग अपनी गली मोहल्लों में ही बैठे रहेंगे। अच्छा अब अच्छी बात यह है कि देखिए जब प्रोजेक्ट इस कंडीशन में आता है ना तो इसके अंदर जो है ना वो एड ऑन्स या फीचर्स ऐड करने का ये टाइम होता है। Yes. क्योंकि ये अब लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे अब ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं बहुत सारे एंटरटेनमेंट के फीचर्स हैं, लीनर पार्क्स हैं, प्ले एरियाज हैं, पेडल्स वगैरह, ये अब क्रिएट करने का टाइम है। एंड दिल भाई जो हैं वो माशाल्लाह इस काम में बड़े सीरियस हैं। अच्छा वो अपने ज़्यादातर वर्किंग टाइम का ज़्यादा हिस्सा यहाँ देते हैं और वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक प्रोजेक्ट को अपने घर की तरह नहीं बंदा लेके चल रहा था। आपने सफाई का अंदाजा देखा कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, एवन देन रोड्स कितनी क्लीन है। तो ये जो इतनी आपके प्रोजेक्ट को ओन करना, अपने प्रोजेक्ट को टाइम देना, ये तभी मुमकिन है जब आप उसे इतना पैशनेटली कर रहे हो। नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ सारा फंड जनरेटिंग हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो है वो और फैक्टर है, इसके बजाय लेगेसी फैक्टर क्रिएट करना ये ज़्यादा इनका ये मोटिव है कि हमारी लेगेसी क्रिएट हो। जो मेरे फादर हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो कल को लोग हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जाने इस प्रोजेक्ट की वजह से। बस जी आप उन्होंने मेंटेन ही करनी है। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट। ये लेफ्ट पे हमारा आई ब्लॉक है, इसमें 6% है हमारे 1 to 6। इसमें आप मुझे प्लॉट नहीं दे रहे। मोर देन 2000 यूनिट्स हैं इसमें जो डेवलप्ड है।
वेरी नाइस। ਭਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ इस टाइम फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक अच्छी अमाउंट है वो मैं किसी प्रोजेक्ट में लेकर जाऊं तो वो मुझे बेनिफिट देंगे ना किसी भी प्रोजेक्ट जाहिर है, क्यों नहीं इवन देंगे। डीएचए में यार ये वाहिद लोग हैं यार मुझे समझ नहीं आ रही है वो मुझे कहते हैं मैंने कहा मेरे को पैसा ले लो कहने सोच के दस यार आधे यार को गल करना लिया ये यार बस- मुझे तो समझ नहीं आ ये सेकंड मस्जिद है हमारी, पहली मस्जिद आगे है ए ब्लॉक में, ये दूसरी मस्जिद है। ग्रैंड मॉस्क आगे है 55 कनाल पे। अच्छा, वेरी नाइस। और दिल भी आए हुए ना आए हुए हैं, बैठे। पहले उनको मिलते हैं फिर थोड़ा सा वापसी पे थोड़ा सा वो ले लेंगे जरा ठीक है। ये बिजनेस लाउंज अभी इन्होंने मुझे बेचा ये वाला इसके नीचे आरबीएस का लोगो लगा है अच्छा, गुड। हाँ अच्छा हमारा ये साथ ना बन रहा है। रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टर है कि आप गिफ्ट किया। दिल भी ने डेफिनेटली ये एक छोटी चीज़ नहीं है तो दिल भी अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं ये साथ ही अच्छा, ये इस इन घरों के पीछे ठीक और ये है। ऑफिस में शिफ्ट है। वेरी नाइस जी। तो आप ऑफिस देखेंगे आपको बताएं बिस्मिल्लाह ऑलरेडी डेवलप्ड है डिलीवर्ड है फिर आप देख रहे हैं आबादी मुझे जब प्रोजेक्ट आबाद होना जेन्युइन कहते हैं अस्सलाम वही है, वालेकुम, कैसे? सही बात है। ठीक है आप कहिए से अस्सलाम वालेकुम, कैसे? कैसे आप ठीक है। ऐसा ही है। ये आप हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे दूसरे ऑफिस आरबीएस फिर आरबीएस तो इरादा था करना कि फिर यही होता आपका- वो ना देखें ये हम करना चाहते हैं ऐसे ही इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਐ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ मैनेज कर लेंगे दोनों भाई ये बहुत बड़ा ऑफिस है। इधर लोगो ला लेना मैं इधर ला लांगा ऐसे कर लेंगे दोनों भाई मिलके ये तो पहली ऑफर है आपको देखिए हमने तो बांट के खाना है क्यों कैसे इस पे सारी हमारी मंथली अपडेट्स लगती हैं, जो भी काम होता है इस पे अपडेट हो जाता है पर मंथ। ब्यूटीफुल। वो खुद ही बैठ के देखता है। वंडरफुल आइडिया। बैठे हम लोग। ब्रांड कॉम्प्लीमेंट के फिर आपका ब्रांड असद भाई हैं ये साकिब भाई काजी इन्वेस्टमेंट से फरहान भाई काजी इन्वेस्टमेंट है M2 ये दोनों कंपनीज इनकी ये असद भाई हैं ये यहाँ जितने सेल्स के ऑपरेशन हैं इनको देखते हैं अच्छा, माशाल्लाह। और सुबह सेल करना स्टार्ट करते हैं मेरे बाहर जाते हैं 7 वजे सुबह नमाज ਲਈ शुरू करते हैं तो नीमा शाम के वेले ਜਿਹੜੇ ਨੇ बंद अब हम कोई भी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं वीडियोस के अंदर भाई को मैं कहता भाई ओके उसके बाद 15 मिनट और प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट इतने दिल से ना प्रोजेक्ट ब्रीफ करते थे मज़ा आता है मीटिंग की है ये असद भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े सपोर्टिव हैं फिर जो है ना अभी हम एक्सपोज जब करते हैं तो ये असद भाई और मैं इकट्ठे होते हैं काशिफ भाई भी इकट्ठे होते हैं बस 100% लोग या 98% लोग प्रॉफिट में और 1.5 साल पहले भी बन गया जी मैं उस दिन अदील भी के साथ बैठा तो मैंने एक दिन ना फेसबुक पोस्ट लगाई थी एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरी 1 ताकि भी मिले इनसे माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे बड़ी मुद्दत के बाद हाँ इन्होंने क्या किया ये पिछले साल चले गए दुबई मैंने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा तो मैंने वापस किया अब इनको यहाँ बिठा दिया परमानेंटली इम्तियाज भी टोटली मैंने आपसे उसी दिन की बात की है, मैंने फरहान भाई से उसी दिन का पूछा है। तो इम्तियाज भी हाँ आपका तो ज़रा इंटरनेशनल जितने भी विजिट से 11 बजे इम्तियाज है तो संग चल रही। किस्म का ऑफिस बनाया हुआ है उधर लोग हेडफोन लगाए हुए हैं काम भी साइबर बेच रहे हैं साइबर क्राइम। साइबर वाला वो नहीं साइबर गया वो गायब हो गया है फिलहाल में। शहजाद भी से पूछ लो दुबई काम की रियल अच्छा एस्टेट अकील बता रहे थे आप। दुबई में कर रहा था लेकिन ज्यादातर भी ठीक है। यहाँ से अब वापस आके आपके साथ अभी आपको ये वाला मैं जो कह रहा था 4% है 2000 के करीब है ये सारा हम अभी अंदर नहीं गए ये मैं आपको विजिट कराऊंगा इससे अंदर ये भी 100% डेवलप्ड है और यहाँ पे तो तकरीबन 80% ऑक्यूपेंसी है इसमें तो 98% ऑक्यूपेंसी है ये भी सीट काम कैसे ये मेन रोड से ऊपर जो है ना ये स्प्रिंग साउथ के पेशेंट्स हैं और नीचे वाले नार्थ आज मेन कोई भी कमर्शियल मसाल नहीं कर छोटे जो सेक्टर कमर्शियल होते हैं ना वो करते हैं 4 मरला 2 मरला जो मेन कमर्शियल है वो कंपनी के नाम पर हो जाता है वो सेल अच्छा गुड। उसकी रीज़न ये है कि ये हमने पहले जो बड़े ब्लॉक्स दिए ना लोगों को उन्होंने सही तरीके से उसको बना के डिलीवर नहीं किया तो ओवरऑल फिर हाँ वो इम्पैक्ट और रह जाते हैं ना फिर वो एक अच्छी लुक नहीं आती। हम ये चाह रहे थे कि अभी जैसे आप बाहर जाते हैं तो कोई एक फसाद
एक लाइटिंग का, यानी कि वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। का एक मॉडल लें और हम अपने प्लाजो का जो कलर स्कीम भी है और कोई डिज़ाइन है वो एक उसमें लें और फिर उसकी जो लाइटिंग इफेक्ट है वो एटलीस्ट उसको वो बहुत ज़्यादा वो करे। जैसे ऑक्सफोर्ड even- स्ट्रीट है, हाँ, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट देख ऑक्सफोर्ड लें, स्ट्रीट रेजेंट है। स्ट्रीट देख लें। ये है वो रोड जिस पे हम जा रहे थे ना, आगे से हम मुड़ के आए, ये उसका सीढ़ी बना हुआ है, ये वो इस तरफ अच्छा अच्छा। अभी वो जो बुलेवार्ड बनी हुई लुसेल की ना, वो बहुत खूबसूरत बनी है। कतर ये राया, अच्छा ये चार चादर है इम्पैक्ट इसमें। रखता है। आप बात करें उसमें, मैं तो वो जो मॉडल बनाते हैं दुबई वाले वो तो माइंड ब्लोइंग है। उनके ऐसा अंदर लग रहा था कि आप उसी के अंदर ही अंदर है। वो जो बल्कि मॉडल के मैं अंदर जो आपको वेव्स बात हैं वो करता वेव्स हूँ, आपको होंगे। एक वो सबसे अजीब वाला पार्ट हुआ था, ये बिल्कुल राइट वाला नहीं, ये 2-250 कनाल 2-250 कनाल, वो तो मकसद उस टाइम तो ऐसे ही बस इन्होंने कहा कि बस कटिंग करते हैं और बनाते हैं, और विजन और इतना बड़ा तो था भी नहीं ना। तो ये तो फिर प्रोजेक्ट को जो प्रॉपरली शाह जी आपने रीडिज़ाइन किया था पहली दफ़ा कब? 2018 में प्रॉपरली जब प्रोजेक्ट को, ये जो प्रोजेक्ट को शेप अप किया ना, तो ये 18 के बाद किया। या अच्छा। फिर उससे पहले ये शायद 2-3-2000 कनाल के ऊपर ही शायद, नहीं, तब यहाँ तक था तो तकरीबन ये कितना कनाल था तकरीबन तब ये? 200 वो था और 5 तकरीबन ये आपका 1000 से नहीं था। 1000 कनाल 2007 से फिर ये रहा। फिर अदील भाई ने जब इसको प्रॉपर टाउन प्लान किया, वो 18 से लेके 25 तक ये जो है जो प्रोग्रेस है वो ये है। बाकी इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही वो नहीं था ना, कॉन्सेप्ट था कि बस कटिंग करके तो बस प्लॉट बेचो, और अब इसको एज इन बड़ा प्रोजेक्ट तो लेके जाना जो है वो तो बाद 2018 के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम जी साहब। ठीक है जी, कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं अभी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अदील भाई प्रोजेक्ट ऑन करते हैं और साकिब भाई और फरहान भाई गाजी इन्वेस्टमेंट NM2 के नाम से काम कर रहे हैं लोग। 2016 में मैं तंग करता रहा हूँ यूके से। अच्छा है, आपकी कोई पुरानी है आपने? समहाउ इनका नंबर उससे मिला था, हम लोग प्रॉपर्टी एक्सपो कर रहे थे जंग के साथ मिलकर। मुझे याद है जी, आपको याद है? याद है। लंदन वाला ऑफिस अभी बंद कर दिया? नहीं नहीं, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीटरबरा में ऑफिस था तब भी ना। हाँ पीटरबरा वाला ऑफिस शुरू से हमारा अपना था। ठीक, तो कैसे जा रहा है? जब इनसे रब्ता हुआ था तब हम ग्रीन पाम्स पे काम कर रहे थे गवादर पे। हाँ, ग्रीन पाम। उनके साथ तो उस वक्त आपका मोबाइल नंबर किसी तरह से मिल गया था। उस टाइम प्रोजेक्ट छोटा था। हम क्या ऑफर करते हैं आपको? मैं अदील भाई के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये 98% फोकस्ड रहे हैं डिलीवरी के ऊपर, लैंड के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर तो रही नहीं है। मार्केटिंग का तो मेरे ख्याल से इनका पेज में अभी हाँ, अभी एक्टिव हुए हैं, पहले नहीं हुए हैं था। दिन को प्रॉपर्ली अपने पेज को, मार्केटिंग को प्रॉपर्ली स्टार्ट किए हुए। और हमारा भी आने का जो मेन मकसद था वो ब्रांड बिल्डिंग थी, और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसे मार्केट जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छी प्रोजेक्शन देनी चाहिए इस टाइम के अंदर, तो वो वैल्यू ऐड करनी चाहिए। आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज फर्स्ट विजिट आप? मेरा पहली दफ़ा ज़िंदगी में विजिट है जी। ठीक, तो आपने सारा प्रोजेक्ट देखा, ब्राह्मा साइड भी सारी देखी? ब्राह्मण सेंटर में, और ये GH के सिर्फ अभी कराया, अभी आगे की जाओ तो पीछे कराना है। मीटिंग के बाद जो चाय के बाद हमने कहा ठीक, ओवरऑल नहीं करें विजिट और पूरा प्रोजेक्ट देखें। आपको इंशाल्लाह। उम्मीद है कि लगेगा कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में विजिट अदील कर भाई, रहे हैं। मैं ना काजी इन्वेस्टमेंट में अभी साकिब से बात कर रहा था, जब मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इनसे मुलाकात हुई, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में जो कंपेन इन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए की, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, जो उससे पहले भी उन्होंने किया, उसके बाद भी एक दो प्रोजेक्ट उन्होंने पानी दें और रेस्टोरेंट लें। जो इन्होंने रोड शोज अराउंड द वर्ल्ड किए, हमने रोड नहीं, शो इनका हाँ, हमने रोड शो इनसे सीखे। इनका हमने बड़ा अच्छा marketing रहा इनसे है। सीखी। लंदन वाला जो आपका काफ़ी ठीक है, आपकी उधर प्रोजेक्शन स्मार्ट सिटी के साथ बड़ी ऐसे वो पूरी दुनिया में किया था हमने। 30 मुल्कों में हमने इवेंट्स किए। ड्राइव स्टार्ट की, मुझे याद है, तो ये हर शहर में जा रहे थे। उससे मैं और यही लोग थे सर, और हम ओवरऑल जो मार्केटिंग के अप्रोच की बात था, मैं कल उस दिन में मैं से बात कर रहा था, मैंने कहा की मोहब्बत है। स्टिल हम इतनी एफर्ट करके
फिर जो बजट इन्होंने यूज़ किए, जो टूल्स इन्होंने यूज़ किए, तो अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में मार्केटिंग करनी है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। और शायद अगर आज प्लान करें तो 2-3 साल लगेंगे आपके उस प्लान तक पहुँचने में। बड़ा यूज बिजनेस किया, देखें जो चीज़ अच्छा कोई काम करे तो उसको मार्केट में बहुत ठीक ज़्यादा है। effort की इस plan साथ में, तो तो अभी हम यूके जब जा रहे हैं मैं और आप, तो साकिब भी हमारे साथ जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाएंगे आपके साथ। डन। उसके अलावा बल्कि हम लोग प्लान कर रहे हैं एक ना कोई ऐसा अच्छा टाइम हो तो हम इसकी यूके में लॉन्च प्रॉपर, वो जो हमारा प्लान है। क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी है, कर रहे हैं। तो वो requirement आपकी आप पूरी रिक्वायरमेंट करते के ऊपर ही लगे हैं। हुए बस वो हैं। रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहिए। हम आपको अगर हम 15 से 20 जनवरी इधर होता है तो 30 डेज आर इनफ टू बहुत है। मेकअप थिंग्स, तो उसमें हम एक अच्छा लॉन्च अरेंज कर सकते हैं। हाँ आप ग्लोबल लॉन्च कह सकते हैं हम उसको। उसके बाद फिर हम ग्लोबल इवेंट स्टार्ट कर देते हैं साइड। डन। कि जनवरी में हम उधर भी जा रहे हैं मलेशिया से। हम मलेशिया भी जा रहे हैं, उसको भी उसका पार्ट बना लेंगे ग्लोबल इवेंट का। यानी कि वो एक ड्राइव होती है ना कि हमारी एक वो global बना event- लेना, एक आप वो प्रॉपर एक उसका जिसे नहीं कहते रोड Road map मैप बना लेते के यहाँ यहाँ इस तरीके से लॉन्चेस यूरोप की और उसकी करते हैं। बार्सिलोना में 85,000 प्लस लोग सिर्फ एक शहर में हैं। पाकिस्तानी। यस, दैट्स द बिगेस्ट कम्युनिटी इन वन सिटी आफ्टर वो लंदन। अच्छा वो बड़ी क्लोज कम्युनिटी है, यानी कि आपको बड़े आप एक इवेंट करेंगे और आप उनको अच्छा बार्सिलोना में इतना है। बहुत ज़्यादा बहुत 85-86 हज़ार बंदा आंखें है। बंद करके टैक्सी में बैठे हैं और सब पंजाबी की गाल करो या पश्तो की गाल करो। बार्सिलोना तो आंखें look- बंद करके अगर आप टाउन सेंटर जाते हैं, जैसे आपका ये सामने सेंटर है फर्ज करें, 99% अब लगता है पाकिस्तान में आ गए हैं। जो वहाँ पे मियाँ जी की लस्सी मिलती है वहाँ पे। हाँ। ठीक। और वो लाहौर लोकल वाला नाश्ता रेस्टोरेंट लोरी, यानी कि जो शॉप्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। ठीक ठीक। वहाँ पे एक जगह है रमला, रमला ही मतलब सिटी सेंटर है। हाँ तो वो रमला रवाल जो है, अगर आप रमला जाते हैं तो आपको लगता है कि हम पाकिस्तान आ गए हैं, पिंडी आ गए हैं। अरे अपनी खवातीन चादरें ली हुई दिखाई देंगी, बच्चे प्रैम में डाले हुए वहाँ हैं। बैठ जाते हैं वहाँ पे लोग। ठीक। बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तानी। तो वेल कनेक्टेड है। कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है पाकिस्तानी, अगर आप उनकी कुछ लोग भी इनवाइट करते हैं तो बड़ा कम्युनिटी बहुत वेल कनेक्टेड कम्युनिटी है। मतलब वो टैक्सी ये बिजनेस में है, जो कैश एंड कैरी के बिजनेस में है, वो बड़ा सारे one आपस call में के एक ऊपर दूसरे को one call के ये ऊपर वैसे ही जितने फॉरेन में पाकिस्तानीज हैं ये वैसे ही आपस में कनेक्शन का बड़ा स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है जी, वहाँ पे आप जब माइनॉरिटी होते हैं आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अभी वहाँ पे पाकिस्तान वाले हैं तो वो सारे अपने दोस्त हैं मेरे, उन्होंने हमारे 2-3 दफ़ा प्रोग्राम करवाए। तो करते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। नाम? यूके जो मर्जी करते हैं, यूके सारा एक सेंटर हाँ वो तो मेन सेंटर पॉइंट है। लैंग्वेज एक आप रोड मैप दें ना, बनाएं कि कहाँ कहाँ करना चाहिए मिल के, तो फिर वो हम लोग बना लेते हैं। डेवलपमेंट के लैंड के हमारे लिए भी काम हाँ आप टेंशन नहीं इंशाल्लाह। पेमेंट है 50,000 रुपये माहाना से बैग आपका अपना और इन अकाउंट। चीज़ों की डिटेल आप शेयर कर दें। अभी शेयर कर देते हैं। आशिफ भाई थोड़ा सा खास तौर पे सॉफ्ट फरहान जी मेरे को थोड़ा ये बताएं, ये जो एरिया आप सेल कर रहे हैं लेफ्ट से रोड निकलेगी और ये चली जाएगी उस अलॉन्ग विद मोटरवे हम चलते रहेंगे। ये वाला ब्रिज है जो इसके सामने यूँ निकलता है। अब जो जहाँ ब्लॉक पर ये अब ये वाली ब्रिज क्या करते हैं उसके लेफ्ट साइड पे उसके आगे जो जा रही है मेन डब्ल्यू सीधा आगे जाके वो ब्रिज पार है वो जहाँ पे एक आईकॉन होता है। ताकि भाई हमारी जो अब ब्लॉक हैं वो सारे के सारे जब वो मोटरवे से आप ड्राइव करेंगे तो वो विजिबल टू फ्रॉम द मोटरवे होंगे हमारे। ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगेगा आपको। जैसे वो हम देखते हुए उसको आ रहे थे हाँ देखने में। लास्ट में आपको दूसरा मैं टाउन दिखा रहा था। ये वाला सारा हमारे पास। इस पे अच्छा गुड। और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज ये है, ये भी अभी अनअलॉटेड है सारा। ये लैंड इनके पास है सारी के 100% साथ। available है। ये तकरीबन 10,000 कनाल प्लस लैंड 100% ओनरशिप ट्रांसफर्ड अवेलेबल है इनके पास। बट ये इनका तरीका का सिर्फ ये है कि ये 2,000 कनाल लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, देन ये वो जो होता है ना कि कंटिन्यूटी जो है ना आपकी पीछे आबादी के साथ साथ चलती रहती है। एक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप किसी को पोजीशन देंगे तो उसको अपनी बिजली भी देनी है, गैस भी देनी है, मेंटेनेंस भी देनी है, तो एकदम से मैसअप भी कर देना ना। सही बात है। वो आप दूसरी बात ये है कि लिमिटेड एरिया पे ऊपर रहता है तो रेट्स भी कंट्रोल रहते हैं ना। बहुत बहुत ज़्यादा वो सप्लाई आ जाएगी तो डेफिनेटली आपके रेट्स भी ट्रू और दिखा कर अगला आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में जब हम एकदम से होराइजन खोल देते हैं ना ये तो प्रैक्टिकल तो है। फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये ना
मतलब पूछ रहा हूँ जी जी तुम्हें याद आ गई?